हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। देखिए देवू हमारे कितने मस्त है। आज है सैटरडे, तो मुझे देवू के स्कूल अयान के स्कूल आना था क्योंकि क्लास टीचर से बात करनी थी। तो अभी जो है क्लास ऑफ नहीं हुई थी, 4 बजे के बाद टीचर मिलती। तो देवू खेल रहे थे और यहाँ देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, गणेश चतुर्थी के लिए रखी थी, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर मैडम से बात की, उसके बाद हम आ गए थे बाहर और यहाँ पर हमने बैठ के, ये रोड किनारे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ बिल्कुल बाहर बैठ के खाने का फील आ रहा था, सामने पहाड़ वहाड़ देख के। तो मैंने कहा मैं भी चलिए चलती हूँ और खा भी लेते हैं वहाँ पे और आराम से। देवू के लिए हमने इडली मंगाई थी, तो मुझे भी कुछ काम था, तो इसलिए हम सब लोग फिर चले आए थे। तो इनको हमने इडली खिलाई क्योंकि बाकी तो ये डोसा वगैरह खा नहीं पाता। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है दिन संडे। संडे हो या मंडे, किचन का काम होता है रोज लेकिन संडे वाले दिन ये टेंशन नहीं रहती मुझे कि सुबह जल्दी उठना है। उस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट से उठूं, क्योंकि बाकी दिन तो बहुत सुबह जल्दी उठना होता है। क्योंकि संडे वाले दिन अयान का स्कूल भी नहीं होता है, क्योंकि सैटरडे को तो इसका स्कूल होता है, इनका ऑफिस नहीं होता है, इसका स्कूल होता है। तो उस दिन भी सुबह जल्दी काम रहती है। एक संडे ही होता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं लेट उठूं, लेकिन लेट उठने के कई फिर क्या कहते हैं खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आगे पीछे हो जाती है, पूरा दिन बिजी निकल जाता है संडे वाला दिन। क्योंकि कल हम लोग बाहर चले गए थे तो वहां भी टाइम लग गया था, फिर आए लेट हो गए, फिर बाकी काम किया घर का, तो ऐसे ऐसे हो गया था पूरा। तो सैटरडे भी नहीं पता चला और आज है संडे। और एक कमेंट मैंने देखा है अक्सर मेरे वीडियो के नीचे आता है, और चाहे वो मेरे जो हम उम्र हैं या मुझसे छोटी जो लड़कियां हैं, जो आंटी लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है कि ऐसा हर एक वीडियो के नीचे एक ना एक ऐसा कमेंट होता है कि दी आपकी ग्लोई स्किन का राज क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी मैं पार्लर वगैरह फेशियल वगैरह करवाने कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज हर महीने 2 महीने 3 महीने अपना फेशियल करवाती हैं ताकि स्किन उनकी मेंटेन रहे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी मैं फेशियल वगैरह भी नहीं करवाती हूँ। बिना दाग धब्बों वाली स्किन का राज क्या है कि आपका कलर गेहुआ है या खुला हुआ है या थोड़ा सा डार्क है, वो नेचुरल है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि कलर आपका भगवान के द्वारा बना है। लेकिन स्किन एकदम क्लियर रहना कि डार्क स्पॉट नहीं है, पिंपल्स नहीं है, एक्ने नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। मेरी भी स्किन पहले ऐसी नहीं थी, आप लोगों ने देखा हो, पहले मेरी भी स्किन में बहुत सारे डार्क स्पॉट थे, एक्ने थे, पिंपल थे, छोटे छोटे दाने थे। क्योंकि पिंपल्स भी कई तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बड़े हो, जरूरी नहीं है वो बड़े हो, छोटे छोटे से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा थे। तो आपने देखा होगा मेरी स्किन भी शुरू से ऐसी नहीं थी और मेरी स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बाद में मेरी स्किन ठीक हो गई, अभी मेरी स्किन में कुछ भी नहीं है ऐसा। और पिंपल्स का क्या होता है ना, ये बहुत चोर होते हैं, मतलब कभी कभी लगेंगे कि ठीक हो रहे हैं लेकिन फिर से वो पिंपल्स आने लगते हैं, क्योंकि इनकी साइकिल जो है चलती रहती है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग क्या है घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, कहते हैं पेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, नीम का पेस्ट लगा लो, ये लगा लो, बेसन लगा लो, दही लगा लो, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा लोग लगाते हैं। कभी कहते हैं दूध लगा लो, लेकिन क्या है पिंपल्स नहीं खत्म होते हैं। क्योंकि घरेलू नुस्खे आप जितने भी अपना लो, ये पिंपल्स का सोल्यूशन नहीं होता है। इन चीजों को ठीक करने का, सही करने का एक ही सीक्रेट है, एक ही राज है, वो है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सीक्रेट है बिना किसी घरेलू नुस्खे के, बिना कुछ किए। वो है क्योर स्किन ऐप। तो क्योर स्किन ऐप कब काम आएगा? वो इसी टाइम के लिए जब आपके एक्ने, पिंपल्स ये सब ठीक नहीं हो रहे हैं, लगातार बार बार होते हैं। आप सोचेंगे कि जब इतने सारी चीजें करने के बाद नहीं ठीक हो रहा तो ऐप से कैसे ठीक हो जाएगा। ऐप में जाके आपकी पूरी हेल्प होगी, आपकी स्किन में कैसी भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्योर स्किन ऐप में AI आपके पिंपल्स की कंडीशन को चेक करता है कि वो कितने सीवियर हैं या लाइट है। फिर डॉक्टर आपसे बात भी करते हैं, आपकी जो पिंपल्स का उसका रूट कॉज पता करते हैं कि वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्ने पिंपल होते हैं। और जब एक्ने और पिंपल आपके फेस पे होते हैं ना, उनके हैं वो सच में ऐसा फील करते हैं कि नहीं, कि एक कॉन्फिडेंस लो होता है। बाहर जाते हैं, लोगों की स्किन देखते हैं, फिर अपनी देखते हैं, फिर हम अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस कम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि इलाज नहीं करा पाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा
पाते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से, या बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं जा पाते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आसपास स्किन के डॉक्टर नहीं है, उनके लिए बेस्ट में से बेस्ट ऑप्शन है कि क्योर स्किन ऐप में जाओ, क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर अपनी स्किन का टेस्ट करवाओ, क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल ट्रेन डॉक्टर हैं जो कि आपकी स्किन का टेस्ट करते हैं। एआई आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है उसको पता करके डॉक्टर आपको पूरा सोल्यूशन देता है। अब आपकी हेल्थ की सारी चीजों को जान के, क्योंकि कई चीजें होती हैं हेल्थ से जुड़ी होती हैं, वो सब जानने के बाद में डॉक्टर आपको सॉल्यूशन देता है। साथ में डाइट चार्ट बताता है, वो डाइट चार्ट आपको ना सिर्फ स्किन के लिए, वो आपके वेट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पूछते हैं दी आप बताइए कि वेट कैसे कम हुआ, क्योंकि वेट डायरेक्ट आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप डाइट क्या ले रहे हो। आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं, आपको ट्रीटमेंट भी बताते हैं, साथ में आपको 20 डेज में फॉलोअप भी लेते हैं। आपकी स्किन में कितना सुधार है ये आप कुछ उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो वो आपको हर 20 डेज में नोटिफिकेशन भी देते हैं आपके फॉलोअप का। और एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग फीस पे करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर फीस नहीं देनी है, 0 कॉस्ट पे वहां पर आपकी स्किन का ट्रीटमेंट हो जाता है। जब भी आप वहां पर अपनी स्किन में टच कराएंगे, डॉक्टर आपकी स्किन की फोटो लेगा, फेस का फ्रंट फोटो, साइड फोटो, उसके बाद में एआई आपकी स्किन को डिटेक्ट करेगा कि स्किन में क्या प्रॉब्लम फैला है। बेटा फोटो तो एकदम सेफ है, मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रही हूँ। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं ना, तब वो आपको सोल्यूशन बताते हैं कि आपको क्या यूज करना है। वो इस तरह की किट आपको बताते हैं, ये कस्टमाइज किट होती है, सबकी स्किन के हिसाब से होती है। ये मेरे स्किन के लिए आई थी और मेरी स्किन में इसका बहुत ही फर्क हुआ है। और इस तरह का बहुत ही जेंटल फेस वॉश देते हैं जिसको कि मैं डेली 2 टाइम यूज करती हूँ। साथ में आपको सनस्क्रीन देते हैं जो कि आपके मॉइस्चराइजर का भी काम करता है आपकी स्किन को, और यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन तो सबको लगानी चाहिए, यहाँ पर आपको अलग कुछ नहीं लेना है। इसी किट में आपको फेस वॉश, सनस्क्रीन, साथ में आपकी एक्ने, पिंपल जैसी जो प्रॉब्लम होती है या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। और इनके प्रोडक्ट जो है एकदम नेचुरल है, ये जो दवाइयां मेडिसिन देते हैं एकदम नेचुरल होती हैं, जो कि आपकी स्किन का जो रूट कॉज होता है उसको धीरे धीरे खत्म करती है। तो इस तरह से डॉक्टर आपको ये किट बताते हैं, और आपको वहाँ फीस वगैरह कुछ नहीं देना है। जब ये किट मंगवाएंगे तो कुछ भी इसका शिपिंग चार्ज वगैरह नहीं देना है, सिर्फ इस किट का चार्ज देना होता है। इसमें आप देख सकते हैं 4 से 5 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, और आराम से ये किट 2 से 3 महीने चल जाती है। और इसका प्राइस आप लोग पूछते हैं तो इसका प्राइस है 2200, जिसमें कि मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। मेरा कूपन कोड यूज करके आपको इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। आप जब एक बार इनको यूज करेंगे ना तो दोबारा आप खुद ही मंगवाएंगे, आप रिजल्ट खुद देखेंगे। अब आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते छोड़ दो लगा के, फिर कहोगे नहीं मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, तो कोई भी चीज 1 दिन में जादू नहीं करती है, आपको उसको प्रॉपर लगाना पड़ेगा। तो स्किन के प्रोडक्ट लगातार यूज कर रहे हैं 100%, 98% यूजर को क्योर स्किन के विद इन 3 वीक्स इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए और साथ में क्योर स्किन पे जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए। साथ में क्योर स्किन ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मैंने अपना कूपन कोड कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दिया है, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये देखिए भिंडी का साइज़ देखिए, जो ब्लिंकिट से आती है भिंडी इतनी बड़ी, यही दिक्कत होती है ऑनलाइन ब्लिंकिट से सब्जी मंगाने में, जो चीज़ बड़ी आनी चाहिए। आलू एकदम छोटे छोटे आए थे उस दिन बेर के बराबर, और भिंडी इतनी बड़ी बड़ी, इसमें से आधी मैं बना चुकी हूँ, मतलब बहुत सारी तो इसमें टाइट निकली थी, और सच में बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब तुरई के साइज़ की थी, इतनी बड़ी थी, पता नहीं कौन सी वैरायटी की भिंडी थी। तो यहाँ पर आज मैं करेला बनाने की सोच रही थी कि आज संडे है तो करेला बना लूँ। दाल करेला की सूखी सब्जी और दाल, भरमा नहीं बना रही हूँ क्योंकि करेला भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये 4 ही 5 है, इनको क्या भरमा बनाऊंगी। तो अगर सोचो ना कि बैठ के कभी सब्जी काट लो आराम से, तो इसकी वजह से काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी लेके करेला खा गया था, इसको कड़वा भी लगा, फिर भी ये करेला खा रहा था, कच्चा करेला। तो यहाँ पर पहले मैं दाल रख दे रही हूँ बनने के लिए, और करेला मैं काट के ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन उसमें जो है अचार का मसाला वगैरह डाल के, अचार का वो वाला अचार रखा, वो मसाला नहीं जो भून के सब रखते हैं ना, तो वो वाला रखा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने नमक लगा के रख दिया था इनको, तो नमक जब इसका वो कड़वापन निकल गया है तो अच्छे से 3-4 बार धो लिया है। प्याज वगैरह काट लिए, बड़े बड़े प्याज काटे हैं करेले के लिए, तो
तो यहाँ पर मैंने सौंफ, जीरा, हींग डाला है और उसके बाद में यहाँ पर लहसुन डाल दिया है और उसके बाद ये बड़ी बड़ी सी प्याज ताकि जले ना, इसलिए मैंने यहाँ काट के बड़ी डाली है। उसके बाद में करेला डाल दिया, नमक डाल के इसको ढक दिया है। और जब ये पक आए थे ना तब मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर डाल के, और उसके बाद में मैंने इसमें अचार का मसाला डाला था। और यहाँ पर दाल हो गई थी तो उसमें मैंने ये तड़का लगा दिया। ये देखिए लहसुन, प्याज, करी पत्ता डाल के तो दाल रेडी हो गई है। और यहाँ पर करेले भी पकने वाले हैं और देवू के लिए थोड़ी पतली ऊपर की दाल बिना मिर्ची की निकाल दी थी। और ये देखिए ये रखा है मसाला, इसमें सूखी धनिया, राई और सौंफ, जीरा, जितने खड़े मसाले होते हैं, मेथी वगैरह सब पड़ी है। या तो करेले में आप ऐसे भून के डाल दो, लेकिन मेरे पास ये मसाला रखा था, फ्रिज में मैंने रख रखा था, तो पिसे मसाले डालने के बाद में मैंने वो मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था, खटाई नहीं थी, तो बहुत टेस्टी बने थे करेले। और यहाँ पर रोटी बना ली थी। और ये देखिए ये मैंने पनीर बनाया है। मैंने बताया था लेट उठने के यही खामियाजे होते हैं, क्योंकि पैकेट वाला जो दूध था वो लेट फ्रिज में गया, बाहर से अंदर बाद में रखा और फ्रिज में लेट गया। तो जब मैंने पकाया ना शाम को तो फट रहा था, तो मैंने उसका पनीर बनाया। फिर पनीर एकदम साफ़ सुथरा बना के रख दिया था, कुछ भी इससे बना सकते हो। और बस ये चकले से दबा दिया था सेट करने को, और उसके बाद में मतलब ख़राब नहीं हुआ था, फटने लगा था। और शाम को मैंने हल्का ही खाना बनाया था, क्योंकि करेले वगैरह सब बनाए थे। तो यहाँ खिचड़ी बनाई है, ये देखिए। तो यहाँ पर घी डाल के लगा दिया है तड़का। ये भी कह रहे थे हल्का बनाओ, तो मैंने इसीलिए पे सबके लिए खिचड़ी बनाई। और ये देखिए पनीर कितने अच्छे से सेट हो गया है पूरा। वैसे ही पनीर बहुत दिन से बनाया नहीं था, इसी बहाने बन गया। तो आज है हरितालिका तीज, तो सबसे पहले आप सबको हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कि हरितालिका तीज भगवान शंकर जी और पार्वती जी का बहुत बड़ा दिन होता है। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि मुझे प्रसाद वगैरह बनाना था, तो मैंने ये वाला सूट पहना। फिर मुझे याद आया कि आज तीज वाले दिन तो कुछ हरा पहनना चाहिए, तो हरा सूट मुझे आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने ये वाला पहन लिया। अभी देखती हूँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें गर्मी भी लगती है काफी, वैसा है ना, बड़ा सा बड़ी बड़ी आस्तीनें किचन वगैरह में काम करने। तो आप लोग कहते हैं ना दी अच्छे से पहन ओढ़ के तैयार होके आओ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को फॉलो करते हैं जितना कर सकती हूँ, क्योंकि साड़ी में नहीं हो पाता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, क्योंकि जो ये हरितालिका तीज होती है ना, ये भादो मास की, तो मेरा जो जन्म है, मेरा बर्थ जो तिथि के हिसाब से हुआ था वो हरितालिका वाली तीज के दिन ही हुआ था, भादों की इस तीज में। लेकिन जो डेट के हिसाब से होता है वो 2 तारीख को होता है। तो मेरे बर्थडे को आप लोग विश करिए, जो तिथि के हिसाब से होता है, क्योंकि इनको तो मेरे अब किसी डे से फर्क नहीं पड़ता, ये अपने में इतना बिजी रहते हैं, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। क्योंकि मुझे खुशी होगी ना आप लोगों को विश करने से, तो आप लोगों को भी खुशी होगी। उस दिन हम लोग अयान के स्कूल से बाहर गए थे ना, तो खाना वगैरह भी खाया था। तो यहाँ पर बहुत सारे नए नए अपार्टमेंट बने हैं, क्योंकि यहाँ पे सब अभी न्यू अपार्टमेंट ही हैं। तो उसमें ना बहुत अच्छे, जो पुराने होते हैं ना उतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग, जो कि किसी के बच्चे फॉरेन रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो वो आके बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों से उन्होंने अपार्टमेंट बनवाए हैं, बहुत सुंदर बने ना, दिल को देख के ना लालच आ जाएगा। और मैंने ना उस बिल्डर के ऑनलाइन भी देखे, अंदर से जब मैंने उनको देखा, ऑनलाइन भी देखा मैंने, इतना सुंदर लग रहा था वो। मतलब किचन देख के मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पूरा इतने अच्छे से उसका जो इंटीरियर वगैरह है, किचन हॉल सुंदर लग रहा है, इतना स्पेसियस। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है किचन में, जो सपनों का फ्लैट होना, सपनों का आशियाना, वैसे ही एक अलग सुकून आता है उसको देख के। भले ही खुशी कुछ दिन की रहती है, लेकिन वो जो सुकून रहता है ना, उनको थोड़ा सा मेंटेन रखना तो मुश्किल होता है, अच्छे से मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोल रहे थे कि नहीं अभी यहाँ पर परमानेंट तो है नहीं हम लोग, कि मतलब कब तक रहेंगे यहाँ पर परमानेंट, तो यहाँ पर लेना उचित नहीं है। तो यहाँ पर या फ्लैट या घर लेना उचित नहीं है। बहुत अच्छा, लेकिन इनकी तरफ से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने कहा कि इनका कहना भी सही है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। मतलब एक बार ना अपने सपने देखने लगते हैं कि हाँ इसमें किचन में खाना बनाएंगे, ये किचन कितनी अच्छी लग रही है, क्या सपना देखने लगते हैं। इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि भले इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन पूरा लाइफ तो यहाँ रह नहीं सकते। तो वही चीज़ होती है, अगर आपका फ्लैट होता है तो आप उसको अगर किराए में भी देते हैं, बाद में जाते हैं छोड़ के, तो उतने अच्छे से वो मेंटेनेंस नहीं रख पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप खुद जितनी केयर करते हो उतना फिर अगला इंसान नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।